Assalamualaikum everybody, welcome back to my YouTube channel. So this vlog is going to be about public and private universities, उनके advantages और basically आप सबके questions on Turkey Bulusari scholarship which are never ending. So basically I'm going to discuss पहले public universities, उसके बाद private universities, उनका comparison और कि आप बुलसारी के आपके जितने क्वेश्चंस थे आई हैव बीन आंसरिंग देम ऑन द इंस्टाग्राम. अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए विद एनी अदर थिंग यू कैन DM मी. आई हैव बीन हेल्पिंग स्टूडेंट्स. अगर उनको मेड भी क्यों ना चाहिए हो, ड्राफ्ट चाहिए हो फॉर देयर पर्सनल स्टेटमेंट्स, मैंने जो अपनी लिखी थी उसके बेसिस पे मैं उनको फॉरवर्ड कर देती हूँ, ईमेल कर देती हूँ सो दैट उनकी हेल्प हो जाए. सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज इवन आफ्टर दिस वीडियो यू कैन ऑलवेज DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम. सो लेट्स मूव इन टू द वीडियो एंड आई विल बी शेयरिंग कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई करना है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों चीज़ों के. सो लेट्स स्टार्ट विद लाइक द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़. पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ऑब्वियसली आप अप्लाई करते हो थ्रू द बुलसारी वेबसाइट, जहाँ आपको मैंने सारा प्रोसेस बताया आपने कैसे अप्लाई करना है. एवरीबडी हैज़ बीन आस्किंग अबाउट SATs, PET एंड TOEFL. मैंने हज़ारों दफ़ा आगे भी बताया और मैं अब दोबारा बताऊंगी. दीज टेस्ट आर नॉट कंपल्सरी अनटिल एंड अनलेस आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट हो और अनटिल एंड अनलेस TOEFL और जो हमारा PET है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड अनटिल आप अपनी डिग्री इंग्लिश में परस्यू करना चाह रहे हो. ठीक है, दीज आर नॉट कंपल्सरी एट ऑल. आई हैव बीन सेइंग दिस लाइक फॉर 1000 टाइम्स. आपको ये नहीं देने जब तक आपकी यूनिवर्सिटी की लाइक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपने ये नहीं देने अगर आप अपनी वो नहीं आप इंग्लिश में डिग्री परस्यू नहीं करना चाह रहे तो इट्स नॉट कंपल्सरी, यू वुड नॉट गिव देम. ठीक है, बिल्कुल भी नहीं देना. फिर आप मुझसे पूछते हो हमेशा कि मेरा इतना GPA है, मेरी इतनी परसेंटेज है, कैन आई अप्लाई फॉर दैट स्पेसिफिक कोर्स. आई हैव बीन हाईलाइटिंग दिस फॉर लाइक इन द पास्ट 2 वीडियोज़ कि अगर आप MBBS कर रहे हो, आप कोई भी PharmD कर रहे हो, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो MBBS से रिलेटेड टू योर मेडिकल फील्ड, मेडिकल का जो परसेंटेज है दैट इज़ 90%. यू नीड टू हैव 90%. उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है कि आपके 90% मार्क्स होने चाहिए मैक्सिमम, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो. रादर देन अगर आप इंजीनियरिंग की किसी फील्ड में जा रहे हो, आप BS मैथमेटिक्स कर रहे हो, आप कोई और चीज़ कर रहे हो, उसके लिए यू नीड 70%. यहाँ से फॉर PhD के लिए एट्स 75%. 70% से अबव यू कैन अप्लाई. ठीक है, आई हैव बीन मेकिंग दीज थिंग्स वेरी क्लियर. और फिर बार बार ये क्वेश्चंस आते हैं सो इट बिकम्स वेरी अनोइंग कि मतलब कि आप एक चीज़ बता रहे हो, यू नीड टू वॉच द वीडियोज़ केयरफुली बिकॉज मैं ऑब्वियसली सम पीपल नीड मेजर हेल्प क्योंकि उनकी कोई हेल्प नहीं हो रही होती, तो आप बार बार ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हो. सो इट बिकम्स वेरी वेरी अनोइंग कि आप एक चीज़ बता रहे हो और फिर आप सुन नहीं रहे एंड देन यू आर आस्किंग दैम ओवर एंड ओवर अगेन. सम पीपल नीड लाइक एक्स्ट्रा हेल्प, उनकी लाइक मेजर हेल्प चाहिए होती है उन्हें, एंड देन यू हैव टू ओवरलुक एवरीवन क्योंकि आप बार बार एक ही लाइक बेसिक क्वेश्चन पूछो जो आंसर हो चुका है, जो वेबसाइट पे बहुत प्रोमिनेंटली पड़ा हुआ है कि ये क्राइटेरिया आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो. फॉर द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आप जब अपनी वेबसाइट पे जाते हो सारी की आप सारी अपनी स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस पूरी करते हो. ठीक है, आपको मैंने सारा प्रोसेस भी बता दिया. फर्स्ट यू नीड टू फिल द रिक्वायर्ड रेड एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो वहाँ होते हैं उनको पहले फिल करना होता है. वो जो फिल हो जाते हैं यू गो टू द होम पेज पे आप जाके अपना सारा स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो, जहाँ आप जाके अपनी फील्ड्स, अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटीज़, अपना कोर्स ऐड करते हो एंड यू नीड टू सेव द इंफॉर्मेशन. जब तक आप सेव नहीं करोगे तब तक आपको वो शो नहीं होगा कि आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया. सो समबडी वाज आस्किंग कि मेरा ये हो नहीं रहा, मुझे अपना प्रोग्राम नज़र नहीं आ रहा. सो यू नीड टू सेव द इंफॉर्मेशन. जैसे जैसे आप सारी अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो वैसे वैसे नीचे कॉर्नर में सेव का बटन आ रहा होगा, यू नीड टू सेव दैट. ठीक है, तो विल बी मूविंग ऑन के पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो होता है क्या डिफरेंस होता है. इफ़ यू हैव इनफ फाइनेंसेस विच इज़ कि आपके पास ऑलमोस्ट लाइक फॉर मी आई पे लाइक almost $6,000 which is for a year as my fee क्योंकि मैं हूँ 60% स्कॉलरशिप पे. अगर आपके पास इनफ फाइनेंसेस हैं और आप अप्लाई करना चाह रहे हो, आप आना चाह रहे हो, यू कैन
prefer public over private universities if you have enough finances तब, क्योंकि इनकी फ़ीस डॉलर्स में होती हैं, काफ़ी ज़्यादा होती हैं. इट वाज फॉर मी इट वाज $15,000. आफ्टर स्कॉलरशिप इट वाज $6,000. जी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी देती हैं स्कॉलरशिप्स, बट दे आर नॉट एज बेनिफिशियल एज जो बुलसारी स्कॉलरशिप होती है. बुलसारी स्कॉलरशिप आपका स्टाइपेंड, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी फ़्लाइट टिकट्स, आपके अकोमोडेशन चार्जेस एंड एवरीथिंग वो लोग कवर करते हैं. अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल रही है, उसमें आपका क्या होगा, आपको सिर्फ फ़ी नहीं पे करनी होती. वो भी आपको अगर 100% मिल गया तो यू डोंट नीड टू पे द फ़ी. अगर आपको 60-70% मिली है, यू स्टिल नीड टू पे द फ़ी. फिर आपको रहने के अलग से एक्सपेंसेस निकालने होते हैं. यू हैव लाइफ यू नीड टू लाइक लिव, सो यू नीड अदर एक्सपेंसेस फॉर लिविंग एज वेल. सो अगर आपके पास एक्सपेंसेस हैं, सो गो अहेड एंड अप्लाई फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि आपको फिर लैंग्वेज नहीं लर्न करनी पड़ती. यू हैव नो कंपल्शन. आप डॉम में रहने की कोई कंपल्शन नहीं होती. अपनी मर्ज़ी से रह सकते हो, फ्लैट ले सकते हो, घर ले सकते हो, वट एवर यू विश. सो इधर इसका ये भी फ़ायदा है, एक है कि आप इंग्लिश में एजुकेशन परस्यू कर सकते हो. यू डोंट नीड टू लर्न द लैंग्वेज, but on the other hand it is very beneficial if you learn the language. There's a huge communication gap in European countries और टर्की में ख़ास तौर पे. if you don't know their language they don't talk to you. आपसे वो कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती. so rather than seeing it as a pro and con, मैं कहूँगी कि it is more beneficial. आप अपनी बुलसारी स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, क्योंकि इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हों और कोई छोड़ रहा हो. सो इट डजंट मेक सेंस. तो विल बी मूविंग ऑन फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़. अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं भी मिल रही तो इतनी ज़्यादा कोई फ़ी होती नहीं है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की. इट्स नॉर्मल रेंजिंग फ्रॉम $1,000-1,200. सो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती. और जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, इट गोज़ अप टू 15,000-20,000. कोच यूनिवर्सिटी जैसे हैं यहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसकी ऑलमोस्ट फ़ी इज़ $21,000 फॉर लाइक कंप्लीट ईयर. सो अगर आपके पास इतने एक्सपेंसेस हैं और आप बेयर कर सकते हो, आप गो फॉर इट, गो एंड अप्लाई फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़. लेकिन जो स्टूडेंट्स इनके पास इतने एक्सपेंसेस नहीं है बट स्टिल दे नीड टू परस्यू देयर एजुकेशन, उनके अच्छे ग्रेड्स हैं एंड दे सी देयर सेल्व्स कंपेटेबल एंड गुड इनफ टू गेट द स्कॉलरशिप, गो एंड अप्लाई फॉर द बुलसारी स्कॉलरशिप. अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं भी मिल रही तो आपके बहुत लिमिटेड एक्सपेंसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़. जो बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, they have to pay much more than like a 5x amount than you are paying at the public university. Public universities में अगर आप कर रहे हो, आपका डॉर्म चार्जेस भी बहुत कम होते हैं एंड देन आपकी फ़ी बहुत कम होती है अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही. अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई है तो इट इज़ वेल एंड गुड. आपके सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो गवर्नमेंट बेस्ड होते हैं एंड यू जस्ट नीड लाइक लिटिल बिट मनी टू फॉर योर लिविंग, जो आप यहाँ जो है जॉब करके भी निकाल सकते हो, विच इज़ कि आप इंग्लिश टीच कर सकते हो, आप टर्किश टीच कर सकते हो इफ़ यू नो टर्किश, और यू कैन वर्क ऑनलाइन, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं. आजकल तो इतना सारा काम है फ्रीलांसिंग का. सो आई वुड प्रेफर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एवरी टाइम ओवर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़. जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं और जिनको बहुत क्रेज़ है बाहर आने का, और जो ऐसे वहाँ नहीं जा सकते, यूके वगैरह नहीं जा सकते, यूएस नहीं जा सकते, बिकॉज इट इज़ मच मोर एक्सपेंसिव देयर एज़ कम्पेयर टू टर्की. सो आई वुड प्रेफर, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, सो गो अहेड, डू अप्लाई फॉर द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़. या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की भी ऑब्वियसली बहुत बेनिफिट्स होते हैं. आपको इंग्लिश में एजुकेशन मिल रही है एंड देयर मैनी मोर थिंग्स, ठीक है. लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर रहे तो प्लीज़ 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 अप्लाई टू द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़. अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती, इट्स नॉट लाइक दैट मच एक्सपेंसिव, इट्स नॉर्मल. जैसे आप पाकिस्तान में अगर अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहे हो, जितना आपको पाकिस्तान में पे करना होता है उतना ही आपको इधर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पे करना होता है विदाउट स्कॉलरशिप. सो आई वुड रिकमेंड कि आप जो है दोनों जगहों पे अप्लाई कर दो. अगर पब्लिक से नहीं आ रहा तो प्राइवेट से आ जाएगा. सो यू डोंट हैव टू लाइक टेक अ गैप हियर कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूँ, वेट करूँ. सो अप्लाई फॉर बोथ, ठीक है, रादर देन स्टिकिंग योर सेल्फ टू वन थिंग. दोनों में अप्लाई कर दो. लेट मी मेक दिस थिंग वेरी क्लियर इन दिस वीडियो
कि इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट जो है इट इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट। प्लीज़, मैं 1000 टाइम्स बता चुकी हूँ, मैंने इस वीडियो में भी शुरू में बताया है और मैं पिछली 2 वीडियोस में बता चुकी हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो नहीं देखते एंड देन दे स्टार्ट आस्किंग मी लाइक वियर्ड क्वेश्चंस विच आर मेंशन इन द वीडियोस, और फिर मुझे पूछते हैं कि आप क्या कर रही हैं, विच आई हैव टोल्ड इन माई इंट्रोडक्शन व्लॉग। सो ऐसे क्वेश्चंस जो है ना अवॉइड किया करो। अगर बहुत कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मुझे बच्चे पूछते हैं कि हमसे ये एप्लीकेशन नहीं हो रही, हमारी ये प्रूफ रीड कर दें एक दफ़ा, जो है हमारी जो पर्सनल स्टेटमेंट है, हमारा डिग्री में हेल्प कर दें, हमें यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंड कर दें, हमारा क्या परसेंटेज होनी चाहिए चीज़ों की। अगर मुझसे वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई एम रेडी टू हेल्प दें। लेकिन अगर आप इतने वियर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हो कि जो है अगर मैंने पार्टिसिपेशन की हुई है वीडियोस, मैंने अगर पार्टिसिपेशन की हुई है किसी चीज़ में और मुझे उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला तो मैं कहाँ से लूँ। सो व्हाट डू एक्सपेक्ट मी टू आंसर अबाउट दिस। सो आप ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो मुझे। जो अगर आपको लगता है कि दिस क्वेश्चन आई नीड हेल्प विद दिस और ये मुझे नहीं समझ आ रहा, सो गो अहेड और मुझसे पूछो अबाउट द एंट्रेंस एग्ज़ाम। आई हैव टोल्ड इन माई वीडियो कि योश होता है जो आपको हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिलता है, कि हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट सिलेबस होता है जिसकी आपने तैयारी करनी होती है। सो इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू वन यूनिवर्सिटी। वो जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो उसकी वेबसाइट से जाके निकाल लो, ठीक है। और जो स्पेसिफिक कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन DM मी। अदरवाइज आई मेड इट वेरी क्लियर कि जो पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं दे हैव अ ह्यूज डिफरेंस। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ आप $1000 पे कर रहे हो फ़ी विदाउट स्कॉलरशिप, वही अगर आप कंपेयर करो इन लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ यू नीड टू पे $6,000 to $7,000 with a 60% scholarship which is way more. सो अगर डोंट बी डिसहार्टन इफ़ यू डोंट गेट द स्कॉलरशिप। अगर आपको एडमिशन भी मिल गया सो इट्स गुड फॉर यू, बिकॉज आपको इतनी फ़ी नहीं पे करनी जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वाले बच्चे पे कर रहे हैं। इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप अपनी टर्क की स्किल्स अच्छी कर सकते हो। यू गेट अ लॉट ऑफ यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपोजर। आप यहाँ के बहुत सीखते हो। वो बच्चे जो अपने घर पे अपने अम्मी अब्बू पे डिपेंडेंट होते हैं दे गेट टू लर्न अ लॉट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। गेट आउट ऑफ योर होम प्लीज़, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने फ्यूचर को देखो। व्हेन आई कंपेयर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ विद दीज यूनिवर्सिटीज़ देर आर 1000 टाइम्स बेटर। आपको आपकी स्किल्स पे काम करते हैं वो लोग। दे डोंट लाइक जस्ट make you ratify things and make you learn cram things which are of no use. They give you skills. आप skills learn करते हो which is very beneficial for you. तो अगर आपको एक अच्छा फ्यूचर चाहिए, you have like some good future goals और आपने कुछ अच्छा परसू करना है अपनी ज़िंदगी में, कुछ अच्छा करना चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, so I would recommend please get out of that place. It may sound कि आप टर्की जा रहे हो पढ़ने और आपको लोग डीमोटिवेट भी करेंगे कि कोई कंट्री है जहाँ पढ़ने जा रहे हो। इट इज़ वे बेटर दैन द कंट्री यू आर लिविंग इन, आई स्वेयर। इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा एक्सपोजर की चीज़ें हैं, यू गेट टू लर्न अ लॉट। सो नेवर लिसन टू पीपल। लोग बातें करेंगे। यू नीड टू फाइंड गुड थिंग्स फॉर योर सेल्फ। यू नीड टू लुक एट योर फ्यूचर। कोई आके आपको जो है, जब आप नाकाम होते हो आपको कोई आके हेल्प नहीं करता। व्हेन यू ग्रो यू गिव अ चांस टू फॉर योर लाइक फ्यूचर जनरेशन्स टू ग्रो, ठीक है। आप उनके लिए काम कर रहे हो। सो थिंक अबाउट दीज थिंग्स और अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए गेट आउट ऑफ दैट प्लेस। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो अवेल किया करें। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी रह गया है दैट आई फॉरगेट टू आंसर, प्लीज़ लेट मी नो इन द DMs। मैं DM में रिप्लाई करती हूँ। आई हेल्प स्टूडेंट्स आउट। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए रिगार्डिंग लाइक द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, जैसे मुझे बच्चों ने कहा था कि हमें हेल्प चाहिए फॉर द पर्सनल स्टेटमेंट, तो मैंने अपनी जो पर्सनल स्टेटमेंट लिखी थी which was that I used to apply for the universities in UK. I got acceptances from 5 universities from UK: York, Manchester, Bristol,
Queen's University, एंड लास्ट वन आई ऑलवेज फॉरगेट, हाँ, एडिनबरा. सो मुझे इन 5 यूनिवर्सिटी से आई थी. सो इट वॉज़ अ गुड पर्सनल स्टेटमेंट इन माई ओपिनियन. अगर आपको उसका ड्राफ्ट चाहिए हो, सेंड मी योर ईमेल, उस पर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगी. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट अच्छी हो जाए, ठीक है. एंड इफ़ यू नीड एनी अदर वीडियोज़ रिगार्डिंग यूरोप में कैसे अप्लाई करना है, लाइक इटली वाली स्कॉलरशिप्स, इटली में काफ़ी स्कॉलरशिप्स होती हैं, then France and Spain and these things, like अगर आपको इंटरेस्ट है इन वीडियोज़ में, so let me know in the comments. I'll be making videos like for the European countries कि आप वहाँ एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो, वहाँ कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अप्लाई अवेलेबल होती हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो. सो डू लेट मी नो ताकि मैं उन पे भी वीडियो बनाऊं. और अगर आपने यूके अप्लाई करना है उसका क्या प्रोसेस होता है, मैं उसमें भी हेल्प करूँगी. सो डू लीव योर रिकमेंडेशंस डाउन इन द कमेंट्स. आई विल हैव अ लुक इनटू देम. मुझे जो लाइक व्हाट टाइम आई विल बी मेकिंग वीडियोस सो दैट पीपल who need help in application, जिनको अगर आपका इस्तांबुल या टर्की में नहीं हो रहा एप्लीकेशन, आप किसी और कंट्री में देख लो, लाइक हंगरी की बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स होती हैं. सो आई विल बी हेल्पिंग आउट विद एवरी एप्लीकेशन प्रोसेस कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्राइटेरियाज होते हैं. सो प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको किस टाइप की वीडियोस देखनी है, आपने किस कंट्री जो है आप उसका एप्लीकेशन प्रोसेस देखना चाहते हो. सो डू लेट मी नो. दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. कोई भी क्वेश्चन हो, डोंट फॉरगेट टू DM me. And don't forget to subscribe to my channel, like my videos, comment down below. I'll see you guys in the next vlog, inshallah, which would be about application in European countries. Uska application process, it would be about that. Agar koi questions ho, you can let me know in my DMs. I'll see you in the next vlog, inshallah. Take care.